नमस्ते एवरीवन। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की ये रीडिंग है वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए। जुलाई महीने के अंदर आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, आपका काम काज कैसे रहेगा, तो इसके बारे में हम टैरो कार्ड से गाइडेंस लेते हैं। सॉरी। तो शुरू करते हैं वृषभ राशि वालों से। तो स्टार्ट करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप। वाओ, कुछ अच्छी खबर आने वाली है आपकी फैमिली में। आपकी लव लाइफ के अंदर कुछ बहुत अच्छी खबर है। आपकी फैमिली में भी हो सकता है कि किसी बेबी के आने की खबर है। आप लोग कोई बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आपके घर में बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। और मे बी कोई नया पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में। मे बी आप आप किसी प्रपोज़ल की वेट कर रहे हो और आप अपनी एक फैमिली बनाना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा आपको फैमिली वाइज हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं ये आपके करियर फ्रंट के अंदर। ओह माय गॉड, बहुत सारे चेंजेस हैं आपके करियर फ्रंट के अंदर। आपकी अननेसेसरली होप, विशेस, एक्सपेक्टेशंस जो भी आपने अपने काम से लगा रखी थी या अपने जॉब से, या वो सारी कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। मे बी सडनली आजकल बहुत अनएक्सपेक्टेड, जिसको आपने सोचा भी नहीं है, और सडनली आपको वो न्यूज़ आने वाली है आपके काम से रिलेटेड अंदर। बट कुछ बहुत सडनली मेजर चेंजेस आने वाले हैं। ऑब्वियसली ये चेंजेस जो हैं बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड हैं। ये जो चेंज आने वाला है इसको नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, और ये चेंजेस आपके अच्छे के लिए है मोस्ट प्रोबेबली। और इससे कुछ मे बी आपकी जॉब के अंदर बहुत सेटबैक है, मतलब आपकी जॉब के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स है। मे बी आपको देखते हैं गाइडेंस कार्ड क्या कहते हैं। राइटर ग्रुप एंड ब्लॉक्स लिफ्टेड। यहाँ से आपकी जो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जो ब्रेक होने वाली हैं, या कोई भी आपके ऑफिस के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही है बिकॉज ऑफ दिस ऑल क्राइसिस, इस क्राइसिस की वजह से ये सारी चीज़ें के बाद जो आप नया शुरू करने वाले हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आपकी बिजनेस फ्रंट के ऊपर, या आपके जॉब से रिलेटेड या आपके काम से रिलेटेड। आपने अपने ऑफिस के अंदर अपने काम के लिए जितनी भी मेहनत डाली है, ठीक है, जो भी मेहनत आपने करी है इस टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा सडनली, मे बी सडनली अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आपके ऑफिस बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सफ़र कर रहा है पैसों की वजह से। मे बी कोई ऑफिस के अंदर आपकी सैलरी कट है, या जॉब के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, या बिज़नेस आपका बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन सिचुएशन के अंदर है। बट कुछ भी बहुत अनएक्सपेक्टेड, जिसको आपने उम्मीद भी नहीं करी थी बिज़नेस फ्रंट में, वैसे कुछ भी होने वाला है। बट ये चीज़ आपके अच्छे के लिए है। इस सिचुएशन के बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे ये कार्ड भी कहता है कि ब्लॉक्स लिफ्टेड। यहाँ पर आपको अपने बहुत सारे जो अभी आपके ब्लॉक्स थे, डर थे, अब आप उससे आगे बढ़कर काम करो। क्योंकि अगर पुरानी चीज़ ख़त्म हो रही है तो ऑब्वियसली अब आप पूरे एफर्ट्स डालोगे अपनी नई चीज़ को बिल्ड करने के लिए। नया काम शुरू जो कर रहे हो आप, उसके अंदर पूरी मेहनत डालोगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा आगे प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएगा। और कोई भी आपके दिमाग के अंदर कोई भी इंट्यूटिव मैसेज आता है तो उसको सुनो, उसको लिखो कहीं पर, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो आपको कोई भी मैसेज आता है वो आपके लिए गॉड की एडवाइस है, भगवान की एडवाइस है, और हमें उसको समझना है, मानना है। शील्ड मेडन, ये आपका एडवाइस कार्ड ये कहता है कि कोई भी चीज़ बिना प्लानिंग के नहीं करनी। फर्स्ट है वो आपको सोच समझ के करनी है, बिना प्रॉपर प्लानिंग के आपको कुछ भी नया शुरू नहीं करना है। ठीक, कन्या राशि वालों के लिए शुरू करते हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। ठीक है, रिलेशनशिप में मे भी ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग जो भी काम करते हैं वो मिलकर करते हो। टीम वर्क में आप बहुत बिलीव करते हो। और आपका पार्टनर बहुत क्रिएटिव है, बहुत एडवेंचरस है, उसको नई नई चीज़ें ट्राई करने में बहुत मज़ा आता है। मे बी कुकिंग, मे बी ट्रैवलिंग, नई जगह पर एक्सप्लोर करना, बहुत क्रिएटिविटी है आपके रिलेशनशिप की।
ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर 3 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं रिलेशनशिप के अंदर, और एक पार्टनर उसमें से एज का काफ़ी यंग है, छोटी एज का है। तो यहाँ पर हो सकता है किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो। आपके करियर फ्रंट के ऊपर आपने कुछ ऐसा नया काम शुरू किया जहाँ पे आपको बहुत कम्युनिकेट करना है, लोगों से बातचीत करनी है, लोगों को बोलकर कुछ बताना है, ठीक है। बट आप बहुत टैलेंटेड हो, आप अपनी बात को प्रेजेंट करने का बहुत हुनर है आपके पास, और ये कम्युनिकेशन का तरीका आपके लिए बहुत एबंडेंस लेकर आने वाला है, आपको बहुत कंटेंट फील कराने वाला है। और ये हो सकता है कि ये कोई नया, या आज की अभी आपने कोई नया अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जहाँ पे आपने लोगों के साथ बहुत बातचीत का काम है, बोलना है, कम्युनिकेट करना है, या कोई नया प्लान शुरू करने वाले हो। डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में बहुत एबंडेंस लेकर आने वाला है। ये कार्ड कहता है वल्नरेबिलिटी, ये कहता है कि हमें अपने फियर से बाहर आकर हमारे को डिसाइड करना है। ये कार्ड ये कहता है कि समटाइम्स अगर आपको लोनली फील हो रहा है, या कभी फियर लग रहा है, या कोई अपसेट लग रहा है, तो ये सब फीलिंग सबके पास कॉमन होती है। इसको लेकर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना है, और हो सके तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप टीम वर्क में बिलीव करते हो तो आप अपनी फीलिंग्स को भी शेयर करके यहाँ पर उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। एंड ओपन, और अपने आप को अलाउ करना है रिसीव करने के लिए। अगर आप सिर्फ दूसरों को हैंडल करने का तरीका जानते हो, अगर आपको पता है कि आप सबको एडवाइस कर सकते हो, बट सम टाइम आपको भी तो किसी की एडवाइस की ज़रूरत हो सकती है, तो उसको वो ठीक है, वो सबके साथ ऐसे ही होता है। तो उसको लेकर इतना अपने आप में अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कैसे एडवाइस की ज़रूरत पड़ सकती है। अपने आप को भी अलाउ करना है लव रिसीव करने के लिए। अगर आप सिर्फ लव 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 बांटते हो तो आपको भी लव चाहिए या आपको। एंड माउंटेन ये कहता है स्टैंड ग्राउंडेड, ये कहता है कि आप आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है वो बहुत स्पिरिचुअलिटी है। अगर आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, आप टीम वर्क में बिलीव करते हैं, आप अपने स्पाउस को पूरा इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं, तो जो आपका बिलीफ सिस्टम है उसको आप उसको स्ट्रांगली होल्ड करके रखना है, ठीक है। और कोई भी फीलिंग है आपको तो वो नेचुरल है, उससे घबराना नहीं है, काम रहना है अपनी सिचुएशन के अंदर, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये था वर्गो राशि वालों के लिए। ये था मकर राशि वालों के लिए क्या है। रिलेशनशिप के अंदर आप अपने रिलेशनशिप में काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, ठीक है। आप अपने डिसीज़न लेने में खुद कैपेबल हो। समटाइम्स मे बी कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि आप बिल्कुल अकेले हो, आपको कोई जानता नहीं है, आपके आसपास कोई लोग नहीं हैं। बट यहाँ जुलाई के महीने में या इसके बाद आपको काफ़ी रिकग्निशन मिलने वाली है। लोग अब आपके टैलेंट को पहचानने वाले हैं, वो अब आपकी बात सुनने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बहुत एप्रिसिएशन मिलने वाली है। तो रिलेशनशिप में जहाँ पर अभी तक आपको ऐसा लगता था कि आप बिल्कुल अकेले हैं, तो नाउ अब आपके आसपास बहुत सारे लोग आने वाले हैं। बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। करियर ऑप्शंस में आपका कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं मे बी, जहाँ पर आपने बहुत मेहनत करी है, आपने कुछ बहुत अच्छा अपने लिए एक्सपेक्ट किया, वहाँ पर अगर आपको कुछ नहीं मिला तो आप थोड़े उदास से हो गए हो। तो अभी जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं शायद आप उसको देखना नहीं चाह रहे हो। आई थिंक कि आपको इन चीज़ों को देखना चाहिए। जो भी चीज़ आपके पास आ रही हो उस ऑफ़र को आपको ग्रैटिट्यूड, शुक्र करते हुए भगवान का कि आपको उसको अपनाना चाहिए, और ताकि आप अपनी सिचुएशन को और बेटर कर सकें, ठीक है। ताकि आप अपनी एनर्जीज़ को बेटर कर सकें, ताकि आप आगे अपने काम पे और ज़्यादा ध्यान लगा सकें, क्योंकि आगे आपके लिए जो भी काम आ रहा है वो आपकी सिचुएशन को बदलने वाला है, ठीक है। आपकी सिचुएशन जो भी रही है, जो भी आपने अपनी मेहनत जितनी लगाई उसके हिसाब से आपको अगर कुछ रिजल्ट नहीं मिला जिसकी वजह से आप हर्ट हो गए हो, वो सारी सिचुएशन सब आपकी चेंज होने वाली है। आप अपने विक्ट्री की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है। डेली प्रैक्टिस से आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। मतलब जो भी काम है आपका, उसके अंदर जो भी आपका स्किल लग रहा है, चाहे आपका किसी भी चीज़ से आपका जो भी स्किल आप काम में आप यूज़ कर रहे हो, वो आपको अपने डेली प्रैक्टिस से उसको बढ़ाना है, ताकि आप अपने काम में एक सक्सेसफुली लोगों के सामने आ सकें।
बहुत ज़्यादा परफेक्शन को अगर हम लेके चलते हैं तो हम अपने लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया में पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, हर एक के अंदर कोई ना कोई कमियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, जिस भी वजह से हुई हैं, उसको छोड़कर आगे बढ़ना है। आप अपने आप में बहुत टैलेंटेड हैं, आप अपने आप में बहुत अपने काम के अंदर माहिर हैं। परफेक्शन हर टाइम की 100% परफेक्ट होना है, उस चीज़ से आपको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, तभी आप अपने लाइफ को, अपने करियर को बैलेंस कर पाओगे, नहीं तो आप अपने आप में ही परेशान हो जाओगे। हार्ट गार्डियन कहता है लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। ये कार्ड कहता है कि आपको अपने नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है, ठीक है। अपने आप को इतना भी अपसेट, अपने आप को इतना भी अकेलापन नहीं फ़ील करवाना किसी भी हर्ट की वजह से। यहाँ पर भी आप मुझे अकेले फ़ील हो रहे हो, इधर भी आप मुझे अकेले फ़ील हो रहे हो, काम के अंदर भी अपने आप को इतना अकेलापन फ़ील नहीं करवाना है आपको खुद से प्यार करना है, क्योंकि अब आपका जो काम फैलने वाला है और दुनिया आपको पहचानने वाली है, वहाँ पे आपके काम को बहुत इम्पोर्टेंस मिलने वाली है। तो इस मोड से बाहर आना है, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको भगवान का शुक्र करते हुए अपनाना चाहिए। था मकर राशि वालों के लिए, अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे रीड इज़ फॉर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन. This read is about your relationship and your career, how it will go in the month of July. So if you haven't subscribed to my channel, please subscribe, and let's start with this video. So let's see what's there for you, Virgo people. So let's start, Taurus. Okay, at your home front, some good news. Maybe you are expecting some baby at your home. Maybe you are expecting some good news. Maybe you are expecting a baby, and that will bring lot of happiness at your home front. Or maybe you are expecting, maybe you want to propose someone, or you are expecting some proposal. Definitely you will get some good news. Maybe you are expecting a marriage proposal or something. Definitely it's there, because lots of happiness at the family front is there. So I think good news is there for Taurus people at home front. But at the career front, there is some unexpected happen. You have put lot of effort in your workplace. Maybe it's a job or it's a business. You put lot of efforts. You did all your things which make your business, your project to be a successful, but some expected will happen, which is inevitable. You cannot change it. It is inevitable. You have to accept the changes, whatever it is coming. Anyways, whatever the changes are coming, it will be in best of you. It will clear your space, so you can build some new structure over there. So you can build some new business maybe, or maybe if your job suddenly come to an end, then maybe you will get some better opportunity, right? So it is for your good. Definitely it is for your good. And writers group and blocks lifted. This sudden unexpected event will remove all the block and obstacle from your path, and you will start something new. Now you will start putting efforts to start something new, which bring lots of good things in your life. Because lots of fear will emerge in your mind because of these sudden changes. It's better to surround with yourself with some good friends, some positive people. They can motivate you all the time. Shield maiden says make plan and focus. They will say ki something very unexpected definitely is going to be happen, but one thing you can do, you can don't jump on the things directly. Make some solid plans, work on it. This is the time to work on the plans, and then you will start working on it, and then you will get the better results. Okay, plan and then start your work. This is the guidance for you, Taurus people. Virgo people, okay, let's check for Virgo people. Your relationship for the month of July says कि you people are working on some common project. Maybe you are
working in the same office, maybe your profile is same, but you are building something where you both are working together, and also you people believe in mutual respect and other listen you properly. And for someone, and your partner is very creative, very adventurous in nature, creative, like to explore new things, like to adventure, like to explore new things, like to experiment with new cooking styles. But one of you is very creative in doing their things, follow their passion. And for someone there is third party relationship, maybe one of you is handling with two people, one of them may be younger in nature. And for career front, it is like you have started something new, some new idea on which you have started working, or maybe you have planned to start work on, and but your work is absolutely related to some communication. And you are very talented, I know, I can see you are a very talented person, you know how to convey your things, you know your work better. And this new startup will definitely bring lot of abundance, and it will definitely enhance your creativity also. You are very creative, but it will definitely enhance your creativity, right? And these cards says vulnerability and allow yourself to receive. If sometime, anytime, if you feel like uh, you are it may happen sometime when we start with something new, it may happen we get fears how the things will go, we will feel little of the anxiety. Don't get upset, these are the very natural feeling, anybody can have feel like this. Allow yourself to receive, it means कि if you consider yourself at this position to, and every time you feel like कि you are the one who advises your partner, you are the one who can take care of your partner, but you also deserve some love from your partner. Allow yourself to receive love from your partner also. Mountain says कि whatever the belief system, whatever the thought process you are carrying, maybe you are a very spiritual person and you have a very firm belief system, carry on with that. Don't worry, your things will be your things will be fine very soon. If anytime you feel any negative feeling, that's okay, don't get upset, being a humans, though we can feel that feeling. Okay, this is all for the Virgo people who there hope there is a lot of abundance coming on your way with your new project, right? And hope your partner will help you over there. Okay, this is let's see for Capricorn people, let's see what's coming. Relationship, you are being very independent in your relationship, financially independent, decision you are making independently, you are so independent in your relation, but somewhere you are feeling very lonely, right? Maybe you are your things are not get respect, maybe you are not appreciated in your family or in your relationship, but now you will get that appreciation, that respect. People will start admire you for your work, people will start looking at you with compassion little. Okay, or maybe for someone you have separated out from your relationship, though you are very independent, financially you are stable, but your things will get acknowledged, that's the. And uh, in your workplace, maybe you are not happy with your things right now, because maybe whatever, maybe you put a lot of effort in your project, in your business, and you did not get any expected results, and now you are little upset with the things, and so you are not looking at the opportunity which is coming to your way. But your things will change, now you can see you are moving out of this boredom situation, this upsetness. Maybe you are changing your job, looking for the new job, looking for new job prospects, and you are moving out of this zone, that's for sure. You are coming out of this zone, or maybe you are starting with some new project. You are now you are taking, here you are feeling upset, but now you know how to take control of your emotions. You are
you are taking your responsibility. You are now more dedicated for your work. Instead of sitting sad, now you have decided to move further and take control of your thing, where you had some losses in your past, but now you want to control your things of your own, whether it's the business or your job, wherever. If it is job, now you have decided to change. If you are in business, then you have decided to put some more efforts, right? So it will bring definitely victory to your path. If you are looking for new job prospect, it will be better one. If you are starting with some new responsibilities at your business, it will bring you victory, it will bring you more confident, right? This card says perfectionism and daily perfect. Maybe you are sad because you want to be more perfect. You want to be absolute perfect person. That's why maybe you are very upset. You are not happy with your. Maybe we are not happy with your own work because you want to be more perfect. But always remember, you are a human being and you cannot be perfect, and no one can be perfect, right? If in a relationship you are feeling alone just because why that person is not like this, if that perfectionism you want in your relation, then again it's the problem of your loneliness. So better to understand the thing that no one is perfect, you are also not the perfect one. And your daily practice, definitely, if you are continuously practice on yourself to improve yourself or to improve your skills, it will definitely make you a better person at your work, at your, or as a human being. Heart guardian, love and let yours. Yeah, don't be so harsh. Whenever you try to be more perfect, you are becoming so harsh to yourself, and your guidance card says ki don't be so harsh. You deserve to be loved. Love yourself, love your things. You are very talented. Love yourself. uh, don't be don't you desire to be so perfect, right? So I hope you get the message, Capricorn people. So this is all for 3 zodiacs. Thank you for watching this video. If you have not subscribed yet, please subscribe to my channel, so to get more and more guidance, more and more videos. Thank you. Bye.